गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एम्प्रेज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो 12th का टॉपिक है एंड टॉपिक का नेम नोट करें, फंक्शन। फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन पॉइंट ऑफ व्यू जेई मेंस और एडवांस के लिए। विदाउट फंक्शन आप कोई किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्रैक करें ऐसा पॉसिबल नहीं है। फंक्शन हम स्टार्ट करें, बेसिक से हम फंक्शन को आज देखेंगे। कुछ बच्चों ने एनरोल किया है लास्ट 2 वीक के अंदर, जो बच्चे एनरोल हुए हैं एम्प्राइज एकेडमी के अलावा जो स्टूडेंट्स नए आए हैं उन सभी को देखते हुए बेसिक से हम इसको स्टार्ट करेंगे। लास्ट ईयर जो एम्प्राइज के स्टूडेंट हैं उन्होंने नो डाउट बहुत बढ़िया लेवल से फंक्शन का स्टडी किया हुआ है, ठीक है। तो आज हम शॉर्ट वे में लेके चलेंगे, जो जो चीज़ें हमें फंक्शन के रिक्वायरमेंट रहेगा उन टॉपिकों को हम शॉर्ट वे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो रहेगा नंबर सिस्टम, आप सभी ने 11th क्लास में देखा होगा। नंबर सिस्टम में हमारे पास नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करेंगे, होल नंबर W से डिनोट होगा एंड इंटीजर I से डिनोट हम करते हैं। रेशनल नंबर्स को Q, इररेशनल नंबर्स को हम Q डैश से डिनोट करते हैं, रियल नंबर को R एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय C। नेचुरल नंबर्स में काउंटेबल नंबर्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी। होल नंबर में हम 0 भी इंक्लूड कर देते हैं, 0 प्लस आपके सारे नेचुरल नंबर हम इसमें बताते हैं। इंटीजर नंबर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास इंटीजर्स में 3 हमने इसके पार्ट कर रखे हैं। एक होता है I प्लस एंड I माइनस एंड 0। I प्लस को हम सेकंड बोल सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर ही है, क्योंकि इस I प्लस अगर कहा जाए तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से होता है 1 2 3 अप टू कितना इन्फिनिटी। I माइनस जो होगा उसमें कौन से नंबर्स हम काउंट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 के जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सारे किस में कंसिडर करे जाएंगे, वो I माइनस के अंदर कंसिडर करे जाएंगे। 0 जो होता है वो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, इसलिए हम 0 को इसमें अलग से रखते हैं। तो इंटीजर कहा जाए तो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 को काउंट कर कर हम एक इंटीजर नंबर्स को फॉर्म करते हैं। Q रेशनल नंबर्स होते हैं, P/Q फॉर्म में हम डिफाइन करते हैं। Q नॉट इक्वल टू 0 एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। Q डैश इररेशनल नंबर जैसा कि अभी बताया आपको, एंड R जो रियल नंबर्स होगा वो उसको आप लिख सकते हो R इज इक्वल टू Q यूनियन Q डैश, दोनों का सम के फॉर्म में, यानी दोनों नंबर्स को इंक्लूड कर दे तो हमें रियल नंबर्स मिलता है। रियल नंबर्स में भी कई बार आपको R मिलेगा, R प्लस भी दिखा मिलेगा, R माइनस भी होगा और R नॉट भी होता है। तीनों का मीनिंग हम यहाँ पे समझते हैं। R प्लस मतलब आप पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, R माइनस यानी आप नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं, एंड स्पेशली R नॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब R माइनस 0, यानी R वाले रियल नंबर्स में से अगर 0 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो रिमेनिंग नंबर्स है वो R नॉट में काउंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या हो जाएगा, सारे के सारे रियल नंबर्स को हम देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, फर्स्ट होता है रियल और सेकंड होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक। आगे इसमें और भी पार्ट है हमारे पास, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, वो सारे नंबर्स, एंड इन सबके अंदर रिलेशन होता है जिसे हम शो करते हैं। n इज द सबसेट ऑफ होल नंबर एंड होल नंबर इज द सबसेट ऑफ I क्या है हमारे पास इंटीजर, एंड I इज द सबसेट ऑफ Q एंड Q इज द सबसेट ऑफ R एंड R इज द सबसेट ऑफ C। तो ये नंबर्स की बात है। जिन बच्चों को सारे नंबर्स पता हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, और कहीं अगर डाउट है आपको उस चीज़ के लिए तो बाकी आप वापस अपनी 11th क्लास को चेक करें, और नंबर्स का जो नोट डिफाइन है कैपिटल लेटर से वो आपको याद रहना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। चलिए इसी में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम इसमें जो डिस्कस करेंगे वो है आपका इंटरवल्स को लेकर हम इसमें डिसाइड करेंगे। 2 इंटरवल्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फंक्शंस के लिए। कौन कौन से वो इंटरवल्स होते हैं तो उसमें आप नोट करें। 2 इंटरवल्स जो हम यूज करेंगे, फर्स्ट है आपका ओपन इंटरवल एंड सेकंड वन आपका क्लोज्ड इंटरवल।
अब बच्चा जनरली कंफ्यूज होता है कि सर ओपन कौन सा है, क्लोज कौन सा है, नाम में वो कंफ्यूज होता है। ओपन इंटरवल को हम इस वाले ब्रैकेट से शो करते हैं एंड क्लोज्ड इंटरवल जो होता है उसे हम कैपिटल ब्रैकेट से शो करते हैं। याद रखने का सबसे आसान तरीका, ओपन हमें दिख रखा है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि OPEN, और क्लोज्ड को आप ऐसा लिख सकते हैं CLOSED, क्लोज्ड। इससे आपको ये कन्फ्यूजन कभी नहीं रहेगा कि ओपन कौन सा है, क्लोज्ड कौन सा है। ओपन इंटरवल में हम क्या काउंट करते थे, लेट एनी नंबर x है तो लेस देन b एंड ग्रेटर देन a, अगर ऐसा है तो उसे हम यहाँ लिखेंगे a, b। क्लोज्ड इंटरवल में क्या काउंटेबल होगा, x इज इक्वल लेस देन b एंड इक्वल ग्रेटर देन a, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a, b। ठीक है। अगर इसे हम रियल लाइन पर शो करें ओपन इंटरवल के लिए तो क्या करेंगे, लेट हमारे पास 2 नंबर्स है, एक a है और सेकंड b है। ओपन इंटरवल में कौन सा एरिया हमारा काउंटेबल होगा, तो जिन पॉइंट्स को हम ले रहे हैं a और b पॉइंट्स, उसको हम यहाँ पर ओपन सर्कल बनाते हैं, डार्क नहीं रहेगा। इसके बिटवीन वाला एरिया है उसका आप बात कर रहे हो ओपन में। क्लोज्ड में क्या होगा, सिर्फ क्लोज्ड में वापस से हम 2 नंबर्स अगर दे रखें दोनों को रियल लाइन पर शो करेंगे। यहाँ पर अभी जो हम सर्कल बनाएंगे वो डार्क सर्कल हम बनाएंगे। ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ, अब आप नंबर ए बी काउंट कर रहे हो, बी भी काउंट कर रहे हो, और बिटवीन की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब आप यहाँ पर काउंट कर। तो ओपन एंड क्लोज इंटरवल के बाद हम देखेंगे बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव मीन्स क्या हो गया, मैथ्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें पॉजिटिव ही काउंट करना होता है, पॉजिटिव ही लेके चलना होता है। तो फर्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट देखें तो उसे हमेशा पॉजिटिव ही हमें उसे काउंट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए √9 इक्वल टू कितना होगा, अगर आपने कहा कि सर ±3 कहा तो ये टोटली रॉन्ग आंसर है। √9 की अगर आपसे वैल्यू कहा जाए तो आप डायरेक्टली सिर्फ 3 ही लिखोगे, -3 उसका काउंट नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट नंबर्स होते हैं उसे हम मोड के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलवेज पॉजिटिव हमें उसे काउंट करके चलना होता है। बट अगर ये कहा जाए कि x² इक्वल टू हमें 9 दे रखा है, देन x की वैल्यू फाइंड करना हो, देन हम ऑलवेज यूज करेंगे प्लस एंड माइनस, देन x 3 भी होगा और यहाँ पर -3 भी हम कंसिडर करके चलते हैं। ठीक। सेकंड इसी में आप देखिएगा कि x² x की पावर 4, x की पावर 6, यानी x की जो भी पावर है वो हमारे पास अगर इवन नंबर हैं, देन हम ये बोलेंगे कि x इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो कन्फ्यूजन हमें नहीं होना है। पॉजिटिव में अब ये कन्फ्यूजन आएगा कि 0 काउंट होगा या काउंट नहीं होगा, तो मैथमेटिकली आप उसे लिख सकते हो x² इज ऑलवेज इक्वल ग्रेटर देन 0 की हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक। तो अगर कोई भी आपका वेरिएबल है और उसकी पावर अगर इवन दे रखा है, देन उसकी जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ऑलवेज पॉजिटिव को समझने का मतलब मैथ्स में आप उसे कहोगे कि इक्वल 0 एंड ग्रेटर देन 0, यानी इक्वल एंड ग्रेटर देन दोनों केस हम उसमें कंसिडर करके चलते हैं। ठीक। थर्ड इसी में जो पॉजिटिव की हम अगर बात करेंगे तो लेट आपसे कहा जाए कि 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, सच ऑन, इसी तरह से हम आगे चलें तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, e की पावर x बोल सकते हैं, या क्या कह सकते हैं a की पावर x। a क्या है हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू, यानी आप इसे लिख सकते हैं कांस्टेंट की पावर कोई भी वेरिएबल अगर दिया जाए तो डेफिनेटली इसकी जो वैल्यू रहेगी वो ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव अगर हमें कंसिडर करना है तो हम ये बोलेंगे कि लेट 2 की पावर x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, ना कि इक्वल 0 होगा। तो यहाँ 2 की पावर x, 3 की पावर x, ये ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज हमें देंगे। लेट आपसे कहा जाए 3 की पावर x इक्वल टू -9 आपको कभी सॉल्व करते हुए मिले, इट मीन्स हम इसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या पता है 3 की पावर x हमें क्या देगा, ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर वैल्यू क्या दे रखा है -9, तो हम इसे आगे सॉल्व भी नहीं करेंगे, डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपसे कहा जाए कि 3 की पावर x इक्वल टू अगर 0 कहा जाए तो मैथ्स में हम इसे भी आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर सपोज कहा जाए कि 3 की पावर x इक्वल टू 9 कहा जाए तो हमें पता है कि डेफिनेटली 3 की पावर x का जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है। इट मीन्स हम यहाँ पर x की वैल्यू कुछ डिफाइन बता सकते हैं। अगर सॉल्व करना हो तो क्या लिखोगे आप इसे, 3 की पावर x एंड राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 9, यानी 3²
यहाँ से क्या वैल्यू हमें फाइंड आउट हुआ, x इक्वल टू 2। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था जिनमें मैथ्स में हमें पॉजिटिव ही काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट डाउन करें इसे। इसी में हम आगे फोर्थ पॉइंट लेते हैं। मोड जो होगा हमारा फोर्थ पॉइंट, यानी मोड जो होगा वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव, हम उसे मैथ्स में काउंट करके चलते हैं। इट मीन्स मॉड x की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो 0 या 0 से ग्रेटर होगी। कन्फ्यूजन सिर्फ पॉजिटिव को लेकर होता है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर तो वैल्यू हम 0 इंक्लूड करेंगे और कहाँ पर सिर्फ मोर देन 0 यानी ग्रेटर देन 0 की हम बात करेंगे। तो इसका फिफ्थ पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे। फिफ्थ पॉइंट हम कहाँ से लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम फिफ्थ पॉइंट को डिफाइन करेंगे। आपको कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, आपसे कहा जाए कि ये गिवन एक्सप्रेशन है, कब ग्रेटर देन 0 वैल्यू हमें देगा और कब ये लेस देन 0, यानी कब ये पॉजिटिव होता है और कब ये नेगेटिव होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के पास हमारे पास दो मेथड थे। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, अगर हमसे फैक्टराइजेशन हो रहा है तो हम उसे करते हैं। सेकंड है हमारे पास श्रीधराचार्य मेथड, हम उसे यूज करते हैं। श्रीधराचार्य मेथड में अगर लेट आपको d ग्रेटर देन 0 मिल गया, d यहाँ पर क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, एंड वैल्यू हम सभी जानते हैं ये किसके इक्वल होगा, b² माइनस 4ac। अगर d ग्रेटर देन 0 मिला तब तो हमें कुछ ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा d अगर ग्रेटर देन 0 तो डेफिनेटली हमें जो रूट्स मिलेंगे वो रियल मिलेंगे। हमारा जो क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो स्टार्ट होता है अगर हमें मिलता है लेट d लेस देन 0 मिलता है। ठीक, तो हमारे पास दो कंडीशंस यहाँ पर बनती है। फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगा, इफ़ a लेस देन 0 हो जाए, सॉरी a ग्रेटर देन 0 हम यहाँ पे लेते हैं एंड d हमारा लेस देन 0, तो हम यहाँ पर एक रिजल्ट हमेशा फिक्स कर सकते हैं कि हमारा जो एक्सप्रेशन दे रखा है क्वाड्रेटिक वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 ही हम उसे लेके चलेंगे। ठीक, इसका यूज इनइक्वालिटीज़ में होगा। इनइक्वालिटीज़ अगर हमें अच्छे से आएगा तो हम डोमेन रेंज निकाल सकते हैं फंक्शन का, और फंक्शन की डिपेंडेंसी भी डोमेन रेंज पर ही रहती है। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता रहना चाहिए कि हम जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है उसे डायरेक्टली विदाउट कुछ ज़्यादा उसके वैल्यूज़ निकाले हुए ओनली d और a के बारे में अगर हमें पता है तो हम ये बता सकते हैं कि कब वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। लेस देन 0 कब रहता है, हमारा जो भी एक्सप्रेशन है उसके लिए कंडीशन है कि इफ़ a लेस देन 0 हो एंड d जो दे रखा है डिस्क्रिमिनेंट वो भी अगर हमारा 0 से लेस देन हो जाए, देन डेफिनेटली जो आपके पास एक्सप्रेशन है इज़ ऑलवेज क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ठीक, तो पॉजिटिव में ये हमारा फिफ्थ पॉइंट था कि मैथ्स में एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब रहेगा, नेगेटिव कब रहेगा। तो पॉजिटिव के लिए हमें पता है a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन लेस देन 0। ठीक, a हम जानते हैं जो भी x² का कोफिशिएंट है वो क्या रहेगा a, d क्या होगा b² माइनस 4ac की वैल्यू। तो दोनों वैल्यूज हम फाइंड करेंगे और डायरेक्टली ये बता सकते हैं कि गिवन एक्सप्रेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव हमारा रहने वाला है। इसी के 6 पॉइंट की अगर हम बात करें, 6 पॉइंट में क्या कर सकते हैं हम, इफ़ लिख सकते हैं, इफ़ सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 0, अगर कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास हैं और उसका सम अगर 0 है, देन हम ये क्या बता सकते हैं, देन एवरी क्वांटिटी, दो क्वांटिटी अगर का हम सम 0 कर रहे हैं तो दो क्वांटिटी 3 या 3 से मोर देन है, तो सारी क्वांटिटीज हम यह कह रहे हैं इसलिए हमने वर्ड यूज किया एवरी। देन एवरी क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक, मान के चलें एक क्वांटिटी हमारे पास P है प्लस एक क्वांटिटी Q है प्लस एक क्वांटिटी R है। यहाँ पर ये गिवन है कि P, Q, R इंडिविजुअली बेसिस पर सब क्या है, पॉजिटिव है, और इन तीनों का सम अगर 0 है तो हम इंडिविजुअली बेस पर बता सकते हैं कि P भी क्या होगा 0, Q भी क्या होगा 0 और R भी क्या होगा 0। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट करें, इसका मैं आगे एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, तो अगर इनडायरेक्ट वे में ये लिखा हुआ मिले हमें, ऐसा कभी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन से हमें हिंट मिल रहा है तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि अगर सर 3 पॉजिटिव क्वांटिटी या 3 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़
पॉजिटिव क्वांटिटीज़ का सम अगर 0 है तो इंडिविजुअली बेसिस पर वो तीनों क्वांटिटी या दोनों क्वांटिटीज़ भी क्या रहेंगी, 0 के इक्वल यहाँ से रहेगी। ठीक। एल्जेब्रिक में हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर हम सभी जानते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब भी हम सभी जानते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब मैं एक बार लिख देता हूँ, किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, a प्लस बी का जो होल क्यूब रहेगा उसे हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू कितना, a प्लस बी। ठीक। अगर आपसे कहा जाए कि a माइनस बी का होल क्यूब आपको फाइंड करना है तो आप क्या लिख सकते हैं इसे, ये हो जाएगा आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में कितना, a माइनस बी। याद कैसे रखेंगे, अगर हमें यहाँ पर प्लस दिख रहा है इट मीन्स राइट हैंड साइड में जहाँ भी हम देखेंगे वहाँ हमें सिर्फ प्लस ही दिखाई देगा। अगर यहाँ a माइनस बी है तो राइट हैंड साइड में जितनी भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उन सब में जो सिंबल यूज होगा वो माइनस का ही हम यूज करेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ किससे क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस क्या करोगे, 3ab इंटू कितना, a प्लस बी। एंड सेम पैटर्न पर अगर कहा जाए कि a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करें तो a माइनस बी का होल क्यूब हम लिख देंगे प्लस कितना हो जाएगा, 3ab इंटू a माइनस बी। तो बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमें याद रहने चाहिए। इसी में हम आगे बढ़ते हैं, मेन मोटो हमारा जो फॉर्मूला है उसके ऊपर जाएंगे हम। अगर ऐसा हमें दे रखा है कि लेट a b c 3 नंबर्स हैं, a b c हमारे पास अगर 3 नंबर्स हैं और आपसे कहा जाए कि समीशन a, इट मीन्स क्या होगा, तीनों नंबर्स का हमसे वो सम पूछ रहा है, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी। अगर समीशन आपसे कहा जाए, समीशन के तौर पर अगर आपसे कहा जाए कि आप ए बी बताएं तो इसका मतलब सिर्फ a इंटू बी मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब हुआ हमें 2 नंबर्स का प्रोडक्ट करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस हमसे वो पूछ रहा है सी ए की वैल्यू। ठीक। कई बार आपको इस तरह से ये पाई के फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा, लाइक ए पाई ए लिखा हुआ है, इसे हम पाई नहीं बोलते हैं, इसे रीड करने का तरीका हमारे इसे प्रोडक्ट ए बोलेंगे। प्रोडक्ट ए अगर लिखा हुआ मिल रहा है तो ये हमें किसको इंडिकेट करेगा, इट मीन्स होगा कि जो गिवन 3 नंबर से ए बी सी मैथ्स में हमें उन्हें मैथमेटिकली क्या दे रखा है, इट मीन्स हमें निकालना है a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू हमें निकालना है। तो ये पाई जैसा दे रखा है, इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ, रीड करने का मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ ए। तो डायरेक्टली हमें किसकी वैल्यू निकालना है, a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो सी की फॉर्मूले की वो हम देखेंगे। आपसे कहा जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0 आपको दे रखा है। ठीक है, माइनस सी ए इक्वल टू आपसे फॉर एग्जांपल पूछा है, तो इसको हम सिंपल वे में क्या लिख सकते हैं, ये होता है 1/2 ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर हम यहाँ पर लिखते हैं। सेम अगला एक और इम्पोर्टेंट आप इसमें फॉर्मूला लिखें, ये हमें डायरेक्टली याद रहेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी ये आसान कर देगा, अदरवाइज हमें काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस में हम बहुत टाइम ले लेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगर इसी तरह से अगर हमें दे रखा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0, 9th-10th में हमने इसके प्रूफ देखे थे कि हमें ये डायरेक्ट वैल्यूज़ कहाँ से मिल रहा है। अगर इक्वल टू 0 दे रखा है तो हमें पता है कि ये क्या हो जाएगा, ये होगा a प्लस बी प्लस सी प्रोडक्ट में, और दूसरे साइड हमें वैल्यूज़ क्या मिलेगी, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के इक्वल हो जाएगा। ये सब वैल्यू अगर 0 के इक्वल है, दो का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है, इट मीन्स दो हमारे यहाँ पर केस बनेंगे। पहला, या तो आप ये बोल सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल हो जाए, यहाँ से 0। सेकंड केस क्या मिल जाएगा हमारे पास कि ये जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में ये सारा किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। और अभी अभी हमने इसका पहले इससे अब पहले जो फॉर्मूला देखा था वो क्या बताएगा, ये किसके इक्वल होता था हमारे पास, ये होता था 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर के इक्वल। ठीक, तो अगर ये क्वांटिटी इसके इक्वल 0 है, और मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिखाया था कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा
2 एंड मोर देन 2 क्वांटिटीज़ आर पॉजिटिव क्वांटिटीज़ को अगर हम सम करें उनको और उनका सम अगर हमें 0 के इक्वल मिल रहा है, इट मीन्स सेपरेटली वो जो गिवन क्वांटिटीज़ है वो किसके इक्वल हो जाएंगी 0। तो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, ये पूरी वैल्यू, सेकेंड और थर्ड 3 क्वांटिटी। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा 0, b माइनस सी किसके इक्वल हो जाएगा 0 एंड c माइनस ए भी किसके इक्वल हो जाएगा 0। यहाँ से हमें एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट मिला, वो रिजल्ट क्या होगा उसको आप लिख सकते हैं कि यहाँ से हमें रिजल्ट फाइंड आउट हुआ कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे हमें डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। जितना आसानी से ये हमें याद हो जाएगा उतने हमारे क्वेश्चंस में ये हेल्प करेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक हम क्वेश्चंस को देखते हैं ताकि आपको पता लगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कितना टाइम हमारा सेव करता है ये जनरली क्वेश्चंस में। आप क्वेश्चन लिखें, a माइनस बी होल क्यूब प्लस b माइनस सी होल क्यूब प्लस c माइनस ए होल क्यूब अपॉन आपको प्रोडक्ट में दे दिया जाए 4 टाइम्स a माइनस बी माइनस सी c माइनस ए, और इसका वैल्यू आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए। तो अगर आप इसे फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है और ये 2 प्रॉपर्टीज जो भी हमने आपको बताई अगर वो याद नहीं है तो शायद आप 2-3 पेज इसके भर दोगे और तब जाकर ये आपसे सॉल्व होगा, तो 5-10 मिनट आपके आराम से खा जाएगा। लेकिन अगर हमें पता है कि a माइनस बी होल क्यूब बी माइनस सी होल क्यूब, इसमें हम क्या ले सकते हैं, इस पूरी क्वांटिटी को हम कैपिटल A एज्यूम करें, इसे हम कैपिटल B एज्यूम करें और इसे हम कैपिटल C एज्यूम करते हैं, ठीक। तो हमें पता है कि 3 क्वांटिटीज़ हमें दे रखा है, A दे रखा है, B दे रखा है और C दे रखा है। तो यहाँ से हमें पता लगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 के दे रखा होता है तो वहाँ से हमें क्या पता लगता है, हम यहाँ लिख देंगे कि a माइनस बी, ठीक है। और क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो हो गया कैपिटल A के इक्वल, कैपिटल B कितना है b माइनस सी है, कैपिटल C कितना है c माइनस ए हमें दे रखा है। तो यहाँ से एक रिजल्ट हमें पता लगा, a प्लस बी प्लस सी करने पर हमें क्या मिल रहा है 0। यहाँ पर अगर हमने a प्लस बी प्लस सी किया तो हमें क्या मिल रहा है 0 वैल्यू हमें यहाँ से मिल रहा है। तो हम क्या बता सकते हैं कि ये जो नंबर्स दे रखे हैं 3 नंबर्स और इसका जो सम दे रखा है ये किसके इक्वल हो जाएगा, डायरेक्टली 3ab से इक्वल, यानी न्यूमिनेटर पार्ट में हमें मिल जाएगा 3 टाइम्स कितना a b और c की वैल्यू हम यहाँ पे रखें तो ये प्रोडक्ट में आ जाएगा a माइनस बी b माइनस सी और ये हो जाएगा c माइनस सी। डिनोमिनेटर में हमें दे रखा है 4 टाइम्स सेम वैल्यू, तो ये कैंसिल आउट हो गया, डायरेक्टली हमारा आंसर कितना 3/4 हमें यहाँ से डायरेक्टली आंसर मिल गया है, ठीक। तो इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है, ये हमें याद रखना है। चलिए इसमें हम और आगे बढ़ते हैं। आज जो भी हम पढ़ रहे हैं वो बेसिक्स चीज़ें हैं, ये सब हमारे पास गोला बारूद हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट रहेगी फंक्शन को समझने के लिए। आज हम फंक्शन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आप लोगों के नहीं आ रही है तो फंक्शन में हमें प्रॉब्लम होगी क्वेश्चंस के वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो जो हम शॉर्ट में टॉपिक्स ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने नंबर सिस्टम लिया, ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटीज़ क्या क्या होती है वो हमने देखा, इसी में हम आगे चलकर और देखते हैं। हमें एक पता होना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा हमारे पास, उसको रिप्रेजेंट करने का हम स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं, ओपन ब्रैकेट। लेट आपको लिखा है 2,4, इट मीन्स यहाँ पर जो पेयर लिखा हुआ है उसके ऑर्डर फिक्स है। आप 2,4 को 4,2 नहीं लिख सकते, यहाँ x और y जो इसके कोऑर्डिनेट हैं वो फिक्स रहता है। तो ऑर्डर्ड पेयर में आप लिख सकते हैं द नंबर और एक्सप्रेशन विच आर इन द फिक्स्ड ऑर्डर, ठीक है। द नंबर्स एंड एक्सप्रेशंस विच आर इन द फिक्स्ड ऑर्डर कम्स इन ऑर्डर्ड पेयर, हम उनको एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2,4/2 दोनों का ऑर्डर हमारे पास डिफरेंट है, ठीक। सेम हमें सेट की नॉलेज भी ज़रूरी है। मैं यहाँ पे सिर्फ सेट की डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। सेट क्या होता है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कम्स इन सेट। तो यहाँ पे जो वर्ड आपने यूज किया वेल डिफाइंड का मतलब जिसे हम डिफाइन कर पाए। लेट आपसे कहा जाए कि किसी क्लास में उन स्टूडेंट्स का आपको एक ग्रुप क्रिएट करना है जो 90% से अबोव स्कोर जिन्होंने 10th में किया हो, एंड सेकंड आपसे कहा जाए कि एक सेट फॉर्म करें
किन को लेकर? हैंडसम और स्मार्ट जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं उन सभी को लेकर। तो देखिए यहाँ पे दोनों सेट आपको क्रिएट करना है। सेट के हमें बनाने के दो फॉर्म होते हैं, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। अगर 90% से अबोव, तो यहाँ पर स्पेसिफाई और वेल डिफाइंड हमें दे रखा है कि 90 से अबोव वाले स्टूडेंट का ही हमें सेट क्रिएट करना है, तो ये वेल डिफाइंड है। बट अगर आपसे कहा जाए कि क्लास के नंबर ऑफ हैंडसम स्टूडेंट्स या स्मार्ट स्टूडेंट का, तो सारी क्लास बाहर आ जाएगी और इसका कोई मेजरमेंट नहीं है कि आप स्मार्ट हैंडसम किसे बोलोगे किसे नहीं बोलोगे। तो सेट में हमें क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। सेट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स से हम बताते हैं। एंड जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के अंदर वो सारे सेपरेटेड बाय कॉमाज हम उन्हें यूज करते हैं, ठीक है। सेट के बाद हम इसमें आगे चलकर जो देखेंगे कि रिलेशंस में हम यूज करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है टू सेट्स के लिए। तो आप एक तरह से घर पे जाके चेक करें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम यूज करते हैं वो किसके लिए होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट टू सेट्स, लेट ए एंड बी आर, हमारे पास टू सेट्स हैं, ठीक। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करने का तरीका क्या है हमारे पास? हम इसे लिखेंगे ए क्रॉस बी, ठीक। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा? लेट हमारे पास एक अगर सेट दे रखा है ए और एक सेट लेते हैं आप बी। सेट ए के अंदर आपने एलिमेंट्स लिए हैं 1 2 3 एंड सेट बी में एलिमेंट्स स्मॉल ए स्मॉल बी अगर आपने लिया। आपसे कहा जाए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे फिक्स है, पहले वाले एलिमेंट्स ए सेट के हुए हैं और सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का जो एलिमेंट्स होगा वो सेट बी से रहेगा। तो पॉसिबली आप क्या लिखोगे? ऑल दी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स कम्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या क्या पॉसिबल हमारा हो सकता है इसमें पॉसिबल? तो हम यहाँ पे देखेंगे 1, ए हो सकता है एक ऑर्डर्ड पेयर, 1, बी हो सकता है, 2, ए हो सकता है, 2, बी हो सकता है। और क्या बन सकता है हमारे पास? यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं 3, ए भी हो सकता है एंड सेम 3, बी भी हो सकता है और सेट को हम कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कितने ऑर्डर्ड पेयर हमें मिले? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हमारे पास? 6 हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर मिल रहे हैं। ये ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर हमें मिले हुए हैं, ठीक। तो इसको हम मैथमेटिकली ये भी बताते हैं कि लेट अगर सेट ए के अंदर n एलिमेंट्स हैं, सेट बी के अंदर m एलिमेंट्स हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी टोटल ऑर्डर्ड पेयर हमें कितने मिल जाएंगे? हम डायरेक्टली बोल देंगे m × n, यानी mn हमें ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। यहाँ पर 3 थे, यहाँ पर 2 थे, तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर कितना हुआ? 3 × 2 ओवरऑल कितना आ गया हमारे पास? 6 हमें मिला यहाँ, ठीक। तो हमें सेट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने पढ़ा है उसकी हमें वेल इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है फंक्शन के लिए। आगे हमें रिलेशन के जो बेसिक है वो भी हमें यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। और इन सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो हमें इनइक्वालिटीज़ जो है उसके बारे में हमारे पास क्वेश्चंस वाइज प्रैक्टिस हमें बढ़िया लेवल पर होनी चाहिए, क्योंकि इनइक्वालिटीज़ का ही मेन रोल रहेगा फंक्शन के लिए। तो आज जो भी हम टॉपिक देख रहे हैं वो बहुत ही शॉर्ट वे में देख रहे हैं। उसके बेसिक रीज़न है, कई स्टूडेंट्स अभी हमसे लास्ट 2 वीक्स में जुड़े हुए हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी हमें इसे बेसिक से उठाना पड़ेगा। और डेफिनेटली 11th क्लास में हम बहुत ही डीप लेवल के साथ और स्लो लेवल के साथ इस टॉपिक को लेते हैं। 12th क्लास में अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये माना जाता है कि आपने कहीं ना कहीं 11th में अच्छे लेवल से स्टडी की होगी, और ये सारी चीज़ें अभी जो डिस्कस हमने की हैं वो सब 11th क्लास की हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर होती है तो वो अपने 11th क्लास के नोट्स वगैरह चेक करें, और जो व्हाट्सअप ग्रुप आप लोगों के लिए बना रखा है उस पर आप किसी भी थ्योरी कंटेंट को लेकर और जो टॉपिक हमने 11th में डिस्कस किए हैं फंक्शन से रिलेटेड, उसमें कहीं भी आपको डाउट है, कन्फ्यूजन है क्वेश्चंस को लेकर, थ्योरी को लेकर, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्वेरीज आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू टॉपिक वो सारे आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे, ठीक है। तो अब आगे हम इसमें टॉपिक में और आगे थोड़ा बढ़ते हैं। बेसिक जो हम पढ़ रहे हैं उसी में आप नेक्स्ट टॉपिक इसका लिखें इनइक्वालिटीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालें यहाँ पर इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज़ में हमारे पास नंबर्स में जो यूज होते हैं सिंबल्स, वो आपने देखे होंगे कि हमें ग्रेटर देन का सिंबल हो सकता है, लेस देन हो सकता है, इक्वल ग्रेटर देन हो सकता है, इक्वल लेस देन हो सकता है, ठीक है।
चलिए हम इसको स्टार्ट करें, इससे पहले एक 2-3 चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ट्रू और फॉल्स के तौर पे आपको बताना है। लेट आपको मिले 3 इज ग्रेटर देन 2 आपको मिलता है, तो आपको बताना है कि ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट आपको क्या लगता है। अगर ऐसा मिलता है कि 3 इक्वल ग्रेटर देन 2, तो ये ट्रू है या फॉल्स स्टेटमेंट है, आपको बताना है। ठीक, अगर आपको मिलता है कि 3 इक्वल ग्रेटर देन 3, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले ये नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो पहले की हम बात करें तो 3 ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है, ट्रू है या फॉल्स है, तो हम इसे बोलेंगे ट्रू है, क्योंकि 3 2 से ग्रेटर है। सेकंड वाला केस में जिसमें आपने इक्वल और ग्रेटर देन दोनों का सिंबल यूज किया हुआ है, यानी 3 इक्वल ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर हमने फॉल्स कहा तो टोटली रॉन्ग, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। रीज़न क्या है उसका कि यहाँ पर जो सिंबल यूज किया है उसे हम देखते हैं और के फॉर्म में, या और मतलब क्या हुआ कि ये जो सिंबल यूज किया है उन दोनों में से कोई एक हो सकता है, यानी 3 2 से ग्रेटर है तब भी ये ट्रू रहेगा, और क्या होगा अगर इक्वल भी रहा तब भी हम इस केस को ट्रू ही बोल के चलेंगे। ठीक, 3 इक्वल ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, यहाँ पर 3 इक्वल टू 3 पॉसिबल है, ये स्टेटमेंट हमारा राइट हो रहा है। तो ओवरऑल हम इसको भी क्या बोलेंगे, ये जो लिखा हुआ है इनइक्वालिटीज़ के फॉर्म में वो एक ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो तीनों के तीनों ही क्या है, ट्रू है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हम इसे फॉल्स बता दें या इसे फॉल्स बता दें, हमें वो नहीं देखना है। ठीक, इनइक्वालिटीज़ को हम स्टार्ट करें। इनइक्वालिटीज़ में हमारे पास ये सिंबल हम यूज करते हैं, कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस देन है। इनइक्वालिटीज़ को करने के लिए हमारे पास हमने 4 वर्किंग रूल्स बना रखे हैं। पहला तो क्या है, जब भी आपको कोई भी एक्सप्रेशन दिया जाए तो सबसे पहला हमारा क्या होना चाहिए, फैक्टराइजेशन हमें उसका करना है। ठीक है, अगर आपको इनइक्वालिटीज़ नहीं आती, प्रॉब्लम है, तो आप सिर्फ इन 4 बेसिक रूल्स को फॉलो करें। आई एम श्योर कि कैसी भी इनइक्वालिटीज़ हो आप डेफिनेटली उसे सॉल्व कर लोगे। तो पहला क्या है कि जो भी कुछ हमें एक्सप्रेशन मिलता है तो सबसे पहले हम उसके फैक्टराइजेशन करेंगे। सेकंड पॉइंट हमें क्या यूज करना है, सेकंड हमारा वर्किंग रूल क्या हुआ कि हमें x जो है, x इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, हमें x को जो है वो पॉजिटिव बनाना है वहाँ पर। अगर नेगेटिव फॉर्म में है तो पहले हम उसे पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक, एंड क्या करेंगे, क्रिटिकल जो पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट यानी जहाँ से हमें x की वो वैल्यू रखने से 0 मिल रहा है, तो हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है x हमारा पॉजिटिव होना है, ये हमें देखना है। अगर x पॉजिटिव है तो हम साथ ही क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स उसके फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ पर एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें 0 मिल रहा है। क्रिटिकल पॉइंट अगर हमने फाइंड कर लिए तो थर्ड हम इसी के अंदर, इसी पार्ट के अंदर देखेंगे क्या दे सकते हैं, जो भी हमें x फाइंड आउट हुए हैं उसे हम कहाँ पुट करेंगे, पुट ऑन नंबर लाइन। हम उन सभी को नंबर लाइन पर शो करेंगे। ठीक है, और किस ऑर्डर में शो करेंगे, वो है आपका इंक्रीजिंग। हमारा जो ऑर्डर होगा नंबर लाइन पर वो उसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन सभी को शो करेंगे। एंड फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, इवन पावर जो दे रखा है, इवन पावर या डिग्री। ठीक है, और हमें कौन सा दे रखा है, डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर हमें देखना है कि गिवन एक्सप्रेशन में जो डिग्री है वो अगर इवन है तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा क्रॉस चेक दोबारा करना होगा उस चीज़ को लेकर। और डिनोमिनेटर में अगर हमें दे रखा है कुछ ना कुछ नीचे वैल्यू दे रखी है, तो हमें वो दोनों चीज़ों को कंसिडर करना है कि जहाँ पर फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन ना हो, ऐसे पॉइंट्स को हमें वहाँ से निकालने पड़ेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं हम इसको, इधर देखिएगा। इसमें हम वेवी कर्वी मेथड का यूज करते हैं, आप सभी ने उसको देखा होगा। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप बताइएगा। हम 11th क्लास की जो बेसिक्स हैं जहाँ पर हमने इनइक्वालिटीज़ को देखा है, वो वीडियोज़ भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ताकि इनइक्वालिटीज़ को वहाँ हम आई थिंक 3 to 4 डेज़ में फिनिश करते हैं। तो वहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मिलेगी, आप इजीली उनको कर भी सकते हैं क्वेश्चंस को और इनइक्वालिटीज़ को समझ सकते हैं। अगर आपने अच्छे से 11th की तैयारी की है, अच्छी से आपकी नॉलेज है उसके बारे में, तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें समझ में आ भी रही होगी। तो आप फीडबैक के तौर पे बताइएगा कि हमें किस स्पीड में और किस चीज़ों को लेके चलना है। लेकिन जितना मैं समझ रहा हूँ, अगर हम जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो इतना बेसिक नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए, वो रिक्वायरमेंट ज़रूरी है अगर हम IIT की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है।
अब लेट आपको दिया जाए, मैं डायरेक्ट फैक्टराइजेशन फॉर्म में अगर एक नंबर लिखता हूँ, नंबर जो हम लेते हैं, लेट x माइनस 3 x माइनस 4 आपको दे रखा है, ठीक है, 2 नंबर्स आपको दे रखा है और ये कह रहा है कि ग्रेटर देन 0 आपको दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि x इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमारा x जो होना चाहिए वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए यहाँ x दोनों तरफ क्या है, पॉजिटिव मिल रहा है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स यानी वो पॉइंट जिस पर हमारा क्या होता है, एक्सप्रेशन 0 हो जाए। तो यहाँ क्या मिलेगा 3, यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें 4। तो हमने दोनों उनको नंबर लाइन पे ड्रॉ किया, 3 एंड 4 हमें 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, ठीक। इंक्रीजिंग ऑर्डर में शो कर रहा है, राइट हैंड साइड पे हमने उन्हें बढ़ाया। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ऑड पावर्स होती हैं, यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर पावर 1, अगर ऑड पावर्स हैं तो राइट हैंड साइड से हम क्या करते हैं इस चीज़ के लिए, प्लस माइनस प्लस, यही हमारा कौन सा था, वेवी कर्वी मेथड हम यूज करते हैं इसके लिए, ठीक। उसको चेक करने का तरीका क्या है कि 4 हमें कहाँ से निकल के आ रहा है, इस वाले होम से निकल के आ रहा है, इस घर से हमें 4 मिल रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर हमारे पास ऑड पावर है तो ये प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर देता है। पूरा एक्सप्रेशन अगर 0 से ग्रेटर है तो हमारा इन किन पॉइंट्स पर हमें 0 से ग्रेटर मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो हमें मिल रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर कितना 3 तक। ब्रैकेट कौन सा रहेगा, ओपन ब्रैकेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन दे रखा है। अगर सपोज यहाँ पर इक्वल होता तो हम ब्रैकेट को क्लोज्ड यूज हम यहाँ पे करते हैं। यूनियन, अब कौन सा हमें पार्ट यूज करना है, ये वाला पार्ट यूज करना है, तो हम क्या लिखेंगे 4 इन्फिनिटी हमारा हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा जो x है वो बिलोंग्स टू किधर से किधर हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू 3 एंड 4 इन्फिनिटी, हम उसका पीरियड बता सकते हैं जहाँ पर वो डिफाइन है और ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक। 2 नंबर्स अगर प्रोडक्ट फॉर्म में इस तरह से एक्सप्रेशन हमें गिवन है तो हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई हमें उसके केस बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या करेंगे, अगर हमारा एक्सप्रेशन 0 से ग्रेटर देन हमें दिखाई दे, यानी ये वाला सिंबल अगर इधर दिख रहा है हमें, तो डायरेक्टली हम क्या बता सकते हैं, बड़े से तो बड़ा और छोटे से छोटा हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। तो दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को हम यहाँ पे रखें, एक हमारे पास 3, एक हमारे पास 4, तो डायरेक्टली आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बड़े से तो बड़ा और छोटे से छोटा वाला जो एरिया है वो हमारा आंसर है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यही हमें आंसर मिलेगा कि माइनस इन्फिनिटी टू कितना 3 यूनियन कितना 4 से लेकर इन्फिनिटी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। लेट अगर इसी क्वेश्चन में हमें ये लेस देन मिलता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसको देखते हैं। अगर हमारे पास ये लेस देन की कंडीशन में मिलता, यानी आपको दिया होता एक्सप्रेशन x माइनस 3 x माइनस 4 इज लेस देन 0। अगर लेस देन 0 दे रखा है, इट मीन्स ये वाला हमें अगर छोटा दे रखा है एक्सप्रेशन वाला पार्ट, तो हम कहेंगे कि जो भी हमारा सॉल्यूशन पार्ट होगा वो दोनों क्रिटिकल पॉइंट जो दे रखे हैं उसके मिड वाला होगा या बीच वाला पार्ट होगा, इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा। तो हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, एक हमने 3 ड्रॉ किया, एक हमने 4 किया। अगर एक्सप्रेशन लेस देन हमें दिखाई दे रहा है तो इट मीन्स ये वाला एरिया हमारा सॉल्यूशन पार्ट होगा। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा 3, 4। तो अगर 2 का प्रोडक्ट दे रखा है तो हम डायरेक्टली बड़ा इजीली उसको शॉर्ट वे में कर सकते हैं, कोई केस बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है उस चीज़ के लिए, डायरेक्ट हम उसमें अप्रोच लगा सकते हैं, ठीक है। अगर 3 वाले में होता, सपोज इसी में अगर हमें एक और पॉइंट मिल जाता कि हम इसमें मैं क्वेश्चंस में ऐड कर देता हूँ x माइनस 3 x माइनस 4 और यहाँ x माइनस 5 भी हमें मिल जाता, तब भी क्या करते हैं, अब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स कितने बनते हैं, अब हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हमें यहाँ से मिलते हैं। तीनों को किस में हम देखेंगे, नंबर लाइन पे। जिन स्टूडेंट्स को इनइक्वालिटीज़ में थोड़ी प्रॉब्लम है वो सिर्फ हमारे वर्किंग रूल को देखें, इसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करें और आपको उसके आंसर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। x पॉजिटिव है क्या, फर्स्ट काम है हमारा फैक्टराइजेशन दे रखा था, ठीक है। सेकंड हमारा x पॉजिटिव है, उसके बाद हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। कौन कौन से हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, तो हमें मिल रहे हैं यहाँ पर 3, 4 एंड 5। एक 3 मिला, एक 4 मिला, एक 5 मिला। चलो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करें, हम इसे इक्वल भी बोल देते हैं, इक्वल ग्रेटर देन 0, ठीक। अब हमें क्या करना है, सारे के सारे अगर ऑड पावर हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो हमें यहाँ तक ही काम हो जाएगा हमारा। फोर्थ पॉइंट का यूज कब होगा, जब पावर इवन दे रखी हो या क्या दे रखा हो, डिनोमिनेटर वाला पार्ट हमें दे रखा हो, तब हमें उसका यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये वाला हमारे पास प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ऑड पावर वो है, वहाँ पर वो उसके साइन को चेंज कर देता है। इक्वल ग्रेटर देन हमें दे रखा है, तो इसका मतलब हम इन पॉइंट्स को भी क्या करेंगे, डार्क करेंगे। ये पॉइंट्स भी अब हमारे काउंटेबल होंगे,
आंसर सॉल्यूशन के लिए। तो क्या हो गया, पॉजिटिव वाला एरिया हमारे पास क्या है, प्लस माइनस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 से हम स्टार्ट करेंगे, कॉमा 4 तक हम स्टार्ट करेंगे। यूनियन हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारे पास x की जो आंसर है वो हम बता देंगे। क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आप घर पे आपको शीट भी मिलेगी, इनइक्वालिटी से बेसिक आपको एक DPQ मिलेगा, उसे आपको सॉल्व करना है। और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक तौर पे इनइक्वालिटीज़ का कुछ पार्ट हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, यानी डिनोमिनेटर में दे रखा हो तो क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए इनइक्वालिटीज़ को लेकर, पावर में अगर हमें इवन पावर दे रखा है तो हमारे इनइक्वालिटीज़ में क्या अप्रोच होनी चाहिए, बेसिक लेवल पे देखेंगे। मॉड वाली इनइक्वालिटीज़ हैं तो हमें कैसा उसमें करना चाहिए, उन सबको हम थोड़ा सा उसमें कंसिडर करेंगे। आप भी एज ए होमवर्क के तौर पर इन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, ताकि हम जब फंक्शन को कल प्रोबेबली जब स्टार्ट करें नेक्स्ट क्लास में या उसके अगली क्लास में, तो आप फंक्शन को अच्छे समझ पाएँ। और देखिए फंक्शन जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिना इसके आप IIT के बारे में नहीं सोच सकते, वो आपको आना मस्ट ही है, ठीक है। तो 11th का जो बेसिक पार्ट है जो रिलेटेड है हमारा फंक्शन से, वो टॉपिक्स हमने यहाँ पे छोटे छोटे जो चीज़ हैं वो हमने यहाँ पे उठाई है। हमने किसी भी चीज़ को डीपली नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैं जितना सोच के चल रहा हूँ होपफुली वो आपने 11th में पढ़ रखा होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को किसी सब टॉपिक को लेकर अगर प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली हमें ग्रुप में शेयर करें, ठीक है। हम उससे रिलेटेड जो हमारे पास जैसे इनइक्वालिटीज़ को हम 4-5 दिन में 7 दिन में कवर करते हैं 11th क्लास में, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। आप उन चीज़ों को भी देखें और उसको फॉलो करेंगे तो इनइक्वालिटीज़ में आप भी मास्टर हो जाएंगे उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो चलिए गाइज आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल राइट।